बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो हुकूमत के लिए डिजिटल मीडिया दर्द सर बना हुआ है। डिजिटल दहशतगर्द और डिफरेंट इस्तेलाहें इस्तेमाल की जाती हैं डिजिटल मीडिया के सारिफिन के लिए। वहीं पर डिजिटल मीडिया मुझे लगता है हर बंदे के लिए किसी ना किसी तरह से दर्द सर बना हुआ है। इसमें आज़ादी इज़हार राय तो हासिल है ही है, लेकिन कुछ हदूद क़यूद जो हैं उनका तयन ज़रूरी है। और सबसे पहले मेरे लिए तयन क्या है या मेरे लिए बाउंड्री क्या है कि मैं आपके ऊपर तनकीद करता हुए गालम गलोच या कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लगा दूँ कि जिसके ऊपर आपका पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाए। ऐसे ही कुछ रिसेंटली डिजिटल मीडिया के ऊपर पॉडकास्ट स्टार्ट हुई जिनके ऊपर ख़वातीन को स्पेशली टारगेट किया गया। वो माजी की अदाकाराएँ हों, वो मौजूदा पॉलिटिशियन हो, वो मौजूदा सहाफ़ी हों, मौजूदा मॉडल्स हों, किसी खातून को उस पॉडकास्ट के अंदर बख्शा नहीं गया था। और स्पेशल टारगेट उस पॉडकास्ट का लगता ये था कि स्पेशल टारगेट ख़वातीन को किया जाता था। फाइनली उस पॉडकास्ट के मेज़बान और मेहमान जो हैं, दोनों से मुताल्लिक एक बड़ी खबर आई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। गंदा अंडा के नाम से एक पॉडकास्ट है, उसमें एक साहब बैठते हैं, साथ उनके डॉक्टर आदिल उमर साहब बैठते हैं और बैठकर वो दुनिया जहान की माँ बहनें करते हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस, लेकिन दैट इज़ व्हाट डिफाइंस कि वो करते क्या थे। और उसके बाद कहानी क्या होती है कि एक दफ़ा एक हमारे लाहौर के एंकर हैं ज़ुहैब भट्ट साहब, उन्होंने डॉक्टर आदिल उमर को पॉडकास्ट में बुला लिया। वहाँ पर बैठकर डॉक्टर आदिल उमर ने पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की ख़वातीन के बारे में बहुत ही गलीज़ गुफ्तगू की, बहुत ही गलीज़ गुफ्तगू की। और गरीदा फ़ारूकी साहिबा का तो नाम लेकर एक इंतहाई फ़ोहश लफ्ज़ उनके साथ जोड़ दिया, एक गाली दे दी। उसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने मुकदमा कर रखा था, दरख्वास्त दे रखी थी और आज फाइनली उस मुकदमे को मंतकी अंजाम की तरफ चल पड़ा है वो। और दूसरे साहब ज़ुहैब भट्ट साहब, जिनकी पॉडकास्ट थी, ज़ुहैब भट्ट साहब ने इंडस्ट्री के लोगों से और गरीदा फ़ारूकी साहिबा से अपोलोजाइज़ कर लिया था। लिहाजा गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने अपनी एप्लीकेशन ज़ुहैब भट्ट साहब के खिलाफ विड्रॉ कर ली थी। आज गरीदा फ़ारूकी साहब ने खुद से ये खबर ब्रेक की है। वो कहती हैं, डॉक्टर उमर आदिल को मेरी कानूनी दरख्वास्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर उमर आदिल ने मेरे और मीडिया में काम करने वाली तमाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ़ोहश, लग़व और हतक इज़्ज़त पर मबनी इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसमें ख़ुसूसन मेरा नाम लिया गया। मैंने कानूनी कार्रवाई में डॉक्टर उमर आदिल को मौका फ़राहम किया कि वो पब्लिकली माफ़ी मांगें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम, जिन्होंने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मेरी दरख्वास्त पर अमल किया। उम्मीद है कि इंसाफ मुकम्मल होगा और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब करने वाले अंजाम को पहुँचेंगे और पाकिस्तान में ख़वातीन को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हर पाकिस्तानी की दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर वर्किंग क्लास और हमारे घरों के अंदर जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और डॉक्टर उमर आदिल जैसे लोगों को सज़ा दी जाए कि आइंदा थोड़े से आप तनकीद कीजिए। मरीम नवाज़ के ऊपर आप तनकीद करते आए हैं, ठीक है, आप उनके काम के ऊपर कीजिए, आप उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर कीजिए, आप उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के ऊपर कीजिए, गवर्नमेंट में होते हुए परफॉर्मेंस के ऊपर कीजिए। लेकिन मरीम नवाज़ को लेकर भी इस शख्स ने इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाए। मैं वो कोट भी नहीं कर सकता कि जो लगाए। लिहाजा इसकी गिरफ्तारी में मरीम नवाज़ की तरफ से या PMLN की जानिब से कोई ऐसा सच नहीं एक्शन हुआ था। ये गरीदा फ़ारूकी साहिबा की एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर एक्शन हुआ है और उमर आदिल साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए। और इनके साथ जो गंदा अंडा दूसरा है उसके खिलाफ तो ऑब्वियसली कार्रवाई की दरख्वास्त नहीं दी गई थी। दैट इज़ द रीज़न कि दैट मैन इज़ नॉट गंदा अंडा पॉडकास्ट के अंदर जो दूसरे साहब हैं वो इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसको पॉजिटिव ही देखा जाना चाहिए कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको यकजा होकर आवाज़ उठानी चाहिए। अगली खबर भी ख़वातीन के मुताल्लिक है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं उनको लेकर है और उनके उनके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग भी है। और इसमें भी रिसेंटली हमने देखा कि अज़मा बुखारी साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की PMLN से उनका ताल्लुक़ है। बहुत बोल्ड बोलती हैं, कभी कभी सख्त भी बोलती हैं और डिजिटल मीडिया के ऊपर अजीब से जुमले कस जाती हैं जिन जो एक मिनिस्टर या एक सियासतदान को ज़ेब नहीं देते, लेकिन वो एक ट्रॉल बन जाती हैं एट टाइम्स, टाइगर सहाफ़ी और पता नहीं डिफरेंट टर्म्स। लेकिन वो जो करती हैं उनके अमाल इस हद तक कभी भी नहीं गए कि आप उनके खिलाफ कोई इतनी घटिया कैंपेन स्टार्ट कर दो जिस तरह उनके खिलाफ हुई है। उसको कोई बंदा कभी उस तरह की कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर सकता। एक रिसेंटली एक फेक वीडियो सरफेस की अज़मा बुखारी साहिबा की, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप FIA के पास जाइए। FIA ने उसके बाद सनम जावेद खान साहिबा की बहन फलक जावेद और कुछ और लोगों के खिलाफ FIR दे दी। उनके खिलाफ रेड हुए घरों पे, गिरफ्तारियां तो नहीं हो सकी। अब इस खबर के अंदर आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उस फेक वीडियो को ट्रेस आउट करने के लिए वो लोग कि जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट की थी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई थी, 4 नाम है ऐसे जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। और इसमें खबर ये है
कि FIA उन 4 नामों को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से रब्ता करने जा रही है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है कि माजी में कातिल या बहुत बड़े जो मुजरिम होते थे उनको गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाती थी और इंटरपोल की मदद से कुछ गिरफ्तारियां हुई भी पाकिस्तान में। लेकिन अब उन 4 डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ जो डिजिटल मीडिया के सारिफ हैं या डिजिटल सारिफ हैं उनके खिलाफ इंटरपोल की मदद ली जाएगी। खबर क्या है, सिटी 42 की खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। तफसीलात के मुताबिक FIA ने 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता करने का फैसला कर लिया है। FIA ने फलक जावेद समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। हसन तूर, शहाबुद्दीन, आसमा तबस्सुम की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। वीडियो शेयर करने वाले 10 अकाउंट्स भी FIR में शामिल हैं। समन जारी कर दिए गए। इसके ऊपर प्रैक्टिकली क्या होता है क्या नहीं होता वो मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर बाकायदा गिरफ्तारी होगी, बाकायदा इसके ऊपर कोई इस हद तक अमल दरामद आएगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तय हो गई कि जनाब डिजिटली ख़वातीन को हरास करने के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है और ये ज़ीरो टॉलरेंस होनी भी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़ीरो टॉलरेंस बुशरा बीबी के बारे में भी शो करें, ये ज़ीरो टॉलरेंस सनम जावेद के बारे में भी शो करें, ये ज़ीरो टॉलरेंस जरताज गुल के बारे में भी शो करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स जो हैं ये भी ख़वातीन हैं। इनकी भी इज़्ज़त उतनी ही है जितनी मरियम नवाज साहिबा की, जितनी गरीदा फारूकी साहिबा की है और जितनी अज़मा बुखारी साहिबा की। सो ये तमाम तर मामलात को मतलब साइडें लेंगे ना जब आप, कि सिर्फ हुक्मरान जमातों को जो नापसंदीदा लोग हैं उनको विक्टिमाइज़ किया जाएगा इस कानून के तहत, तो फिर ये लगेगा कि जनाब आप निशाना इंतकाम का बना रहे हैं। हम आपके साथ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। उमर आदिल वाली कहानी में मैं आपके साथ हूँ। उमर आदिल की ज़ुबान बहुत ही गंदी थी, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था या उसको अपने अमल के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, बट ही डिड नॉट। इसी तरह अज़मा बुखारी साहिबा की जो फेक वीडियो बनाकर फैलाई गई है वो बहुत ही गलत और घटिया हरकत है। इसी तरह जो इल्ज़ामात आए दिन हम सहाफ़ी भी बुशरा बीबी के ऊपर लगाते हैं, कहाँ कहाँ से, मतलब क्या क्या मैं आपको दुखड़े सुनाऊँ इस जर्नलिस्टिक सर्कल्स के भी। कहाँ आपने जादू टूनों से कहानियाँ स्टार्ट की और अभी कुछ बुज़ुर्ग दाढ़ियाँ रख कर बकवास करते फिर रहे थे कैमरों के सामने कि जी बुशरा बीबी ने कोई ऐसा जादू किया हुआ है कि इमरान खान जिससे हाथ मिलाते हैं वो बंदा उनका मुत्तकी हो जाता है, वो उनका फ़ैन बन जाता है। मतलब यार किस लेवल के लोग हो तुम। ख़वातीन को फिर एक पैमाने पर रखिए, सबको सब एक पैमाने पर रखिए, डिवाइड मत कीजिए कि जी सिर्फ जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन है वो ख़वातीन नहीं है, उनके बारे में कोई भी गलाजत बक दें तो वो ठीक है, उसको टाइगर कहा जाएगा, उसको चीता कहा जाएगा, उसको शाबाश दी जाएगी, उसको गुड़ भेजा जाएगा और उसको दिल बनाकर भेजे जाएंगे। ऐसे नहीं होता भाई, आपको पैमाना एक सा रखना पड़ेगा, आपको सबको गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। अखलाकी जुर्रत पैदा कीजिए। अगली खबर अजीबो गरीब सी खबर है कि हमारे वतन के अंदर अजीब मामलात हो गए। हमें खबरों में रहने का हर बंदे को इस हद तक चस्का पड़ गया हुआ है और फिर वो PR प्रमोशन या इसको किसी भी एंगल से देख लीजिए। आज एक लेटर सरफेस होता है सुबह जनाब को 5-6 घंटे पहले। वो लेटर जनाब था हुकूमत बलूचिस्तान को लिखा गया था काजी फाइसा साहब और उनके भाई अजमत ईसा साहब की जानिब से, और थ्रू चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान वो ख़त लिखा गया था। उनकी कोयटा में ज़ियारत में कोई ज़मीन है और वो 31,680 स्क्वायर फीट की ज़मीन है और उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट को अतिया करते हैं। अब वो ज़मीन जो है वो बनती है 5.8 कनाल। ठीक है जनाब, ये जो काजी साहब की फैमिली, उनके भाई ने काजी अजमत ईसा ने और काजी फाइसा ने डोनेट की है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, कहा जी हम आपको अतिया करना चाहते हैं 14 अगस्त के मौके के ऊपर, पाकिस्तान आज़ाद हुआ लिहाजा हम आपको अतिया करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको और मुझे भी करनी चाहिए कि अगर हम कुछ हुकूमत के लिए कर सकें, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें तो हमें भी डोनेशन देने चाहिए। इसमें खबर क्या थी, सवाल ये है मेरा। काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके फैसले बोल रहे हैं जिससे अवाम कहे कि वाह इस मुल्क के अंदर इंसाफ होता दिखाई दे रहा है, समझ आती है। काजी फाइसा साहब के ऊपर अब वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये कि जनाब आप लंदन की प्रॉपर्टीज़ की मनी ट्रेल दे दें, हम उससे खुश हो जाएंगे, आप डोनेशन ना दें हमें, ये अतिया ना दें गवर्नमेंट को। सो जब आप इस तरह के टेंट्रम लोग थ्रो करते हैं कि शायद PR टीमें मरवाती हैं बड़े लोगों की, इनकी PR टीम्स जो है ना बड़े लोगों का बड़ा गर्क कर देती हैं उल्टे सीधे मशवरे देकर। क्यों उल्टा सीधा मशवरा है मैं आपको बताता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा ज़मींदार, मैं अपने देहात से शुरू करता हूँ, आप अपने देहात से शुरू कीजिए। कोई इर्द गिर्द का अपना कस्बा, कोई देहात देख लीजिए, वहाँ पर जो सरकारी स्कूल होगा, वहाँ पर जो डिस्पेंसरी होगी, वहाँ पर जो जानवरों का अस्पताल होगा, वहाँ की जो जनाजगाह होगी, वहाँ पे जो बच्चों का प्ले ग्राउंड आपके स्कूल आपके देहात में होगा, वो सब की सब ज़मीनें उस गाँव के किसी एक ज़मींदार ने डोनेट की होंगी। मैं दावे से कह रहा हूँ, अपने घर से शुरू कर लेता हूँ। और फिर जो देहात वक्त के साथ साथ बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई और वो देहात ज़मीन फैलती गई, घरों के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए होती थी, तो बड़ी बड़ी ज़मीन लोगों ने डोनेट की है यार, लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी।
मैं इसमें कोई फ्लॉन्ट करने वाली बात नहीं, बहुत घटिया सी हरकत लगती है कि बंदा अपनी ज़ात को लेके बैठ जाए। मेरा गाँव मुझे लगता है कि जितना वो फ्लॉन्ट किया, आप जाके चेक कर लीजिए, जितना वो बड़ा है, जितना वो ग्रो किया है, उसमें 50% रकबा जो था मेरे आबाओ-अजदाद का है, और वो ज़मीन उनके नाम थी। रकबा किसी के नाम क्या होना होता है, ज़मीन तो खुद अपने मालिक बदलती जाती है। लेकिन उसमें से 50% रकबा मेरे आबाओ-अजदाद, 50% से भी मे बी ज़्यादा हो, एक पेनी किसी बंदे ने ली हुई थी, एक पेनी नहीं ली थी। अभी हमारे दोस्त हैं सिकंदर बडेरा साहब, साउथ पंजाब से, सिकंदर भाई के रकबे के अंदर स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, सब कुछ हमारे रकबे में भी, आपके रकबे में भी। जहाँ-जहाँ का कोई देहाती है तो आप लोग ज़रा चेक कर लीजिए कि ये लोगों की मलकीती ज़मीनें होती थी और लोग डोनेट करते होते थे कि यहाँ पर स्कूल बने, यहाँ पर अस्पताल बने। तो काज़ी साहब ने क्या इतना दुनिया से अलग छक्का मार लिया कि जिसकी खबरें बन रही हैं और हेडलाइनें लग रही हैं? क्या करते हो? खुद से मज़ाक उड़ाते हो इतने बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों का। मतलब उनको तो उनकी पीआर टीम ने मरवा देना होता है ना कि ये कर दें, तबाही हो जाएगी। ओ भाई, आपके जो पिछली जितनी तनकीद, बल्ले के निशान से लेकर बाकी सारे फैसले जो हैं, उन फैसलों की बात करें भाई। आप काजी फाइज हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 6 कनाल 5.5 कनाल ज़मीन दा हुकूमत ने की कर लेना। आपने डोनेट किया, बहुत अच्छा किया। और चुप करके डोनेट कर देते ना भाई, इसकी खबरें क्यों चलती? खबरें चली हैं तो आपकी वो जो गुड कॉज है वो भी बैड कॉज में बदल गई है। अब जितनी आपने उस पर पॉजिटिव कैंपेन होनी थी, पॉजिटिव पीआर होनी थी, उतना आप तनकीद की जद में है फिर से, और आप फिर से जवाब दोगे। मत किया करें ऐसे। ये सिर्फ काजी साहब के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए। जो काम आप कम्युनिटी के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं, उसमें फ्लॉन्ट किस चीज़ को करते हैं, उसमें शो ऑफ किस चीज़ का, उसमें खबरें किस चीज़ की। ना करो यार, नहीं अफोर्ड कर सकते तो अगर तुम्हें लगता है कि बड़ा एहसान किया तुमने, राजा ना करो भाई, रखो तुम अपने पास। बहरहाल ये अजीब सी हरकत थी जो आज ये हमारे मुल्क के अंदर न्यूज़ इंडस्ट्री में हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। उनकी पॉजिटिव कॉज को भी अगर काजी साहब ने इसको और उनके भाई ने बड़ा नेक नियति से भी किया था, तो उनकी पीआर टीम ने और हमारे टीवी चैनल्स वालों ने, हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री ने उस नेक कॉज को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है और नुकसान पहुंचाया। अपना ख्याल रखिएगा, और कुछ डोनेट करें तो चुप करके कीजिएगा, खबरें मत चलवाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।